हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी अफ़गानी शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। अगर आप प्लस साइज़ में हैं तो आप इस तरीके से बेल्ट वाला अफ़गानी शलवार बनाइए जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। यहाँ पर मैंने इस फैब्रिक को देखिए इस तरह से 4 फोल्ड में रखा हुआ है। ये लगभग 2 मीटर फैब्रिक है जो कि हमारे ड्रेस मटेरियल के साथ आता है, वही है ये। और यहाँ पर मैंने इसे रॉन्ग साइड को ऊपर करते हुए रख लिया है और 4 लेयर्स में बिछा दिया है। अब इसके बाद में देखिए हमें मेजरमेंट लेना होगा। तो फुल लेंथ मुझे तैयार चाहिए है 38 इंच। अब इसमें क्योंकि मैं बेल्ट लगाऊंगी तो बेल्ट मैं तैयार रखने वाली हूँ 6 इंच। तो 6 इंच हम इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 32 इंच। अब 2 इंच हम नीचे मोहरी लगाएंगे इसमें, तो 2 इंच फिर माइनस करेंगे हम तो हो जाएगा 30 इंच। अब 1 इंच हम इसमें प्लस करेंगे क्योंकि हमें स्टिचिंग के लिए चाहिए होगा 1 इंच। तो यहाँ पर टोटल मैं रखने वाली हूँ मिडिल पार्ट की लंबाई 31 इंच बेल्ट और मोहरी को हटाने के बाद। तो इस तरह से मुझे 31 इंच चाहिए। ऊपर मैंने 6 इंच का बेल्ट का अलग कर लिया, नीचे यहाँ पर मैंने 38 इंच जितने मुझे तैयार चाहिए उतने पे मैंने निशान लगा लिया है। तो यहाँ से जब मैं देखूँगी तो देखिए 31 इंच पूरा आ रहा है मेरा। तो यहाँ पर 31 इंच पर निशान लगा लूँगी। निशान लगाने के बाद में सीधी लाइन बना लूँगी मैं स्केल से। इस तरीके से इस अफ़गानी शलवार में हम म्यानी भी लगाने वाले हैं। बचे हुए फैब्रिक से हम बेल्ट निकालेंगे। तो इस तरफ में देखिए यहाँ पर हमें क्रॉच एरिया के लिए निशान लगाना है। क्योंकि मैं म्यानी लगाने वाली हूँ तो म्यानी के लिए मैं यहाँ से स्ट्रेट रखने वाली हूँ। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 10 इंच पर। अगर आप प्लस साइज़ में हैं तो आप 10 इंच लीजिए या फिर आप 8.5 या 9 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ से 10 इंच पर मैंने ये निशान लगा लिया है। अब आप यहाँ पर देखिए 6 इंच बेल्ट हो जाएगा और 10 इंच ये तो 16 इंच हो जाएगा। 1 इंच सिलाई में दब जाएगा तो 15 इंच का हमारा क्रॉच एरिया बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर निशान मैंने लगा लिया है। हमें कोई गोलाई नहीं देनी है क्योंकि हम यहाँ पर म्यानी लगाएंगे। अब मोहरी मैं रखने वाली हूँ 7 इंच। 7 इंच के आगे आप बढ़ाकर जितना चाहे उतना ले सकते हैं, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच। तो जो 7 इंच मोहरी है उसमें आप प्लस करके लीजिएगा। मैं यहाँ पर ये पूरा ही रख रही हूँ फैब्रिक ताकि मेरी प्लीट्स ज़्यादा बन सके। और अगर आप कम लेते हैं तो यहाँ से आपको उसे क्रॉच एरिया में मिलाना होगा। जहाँ से आपने निशान लगाया है नीचे मोहरी का वहाँ से क्रॉच एरिया में। लेकिन मैं पूरा रख रही हूँ इसीलिए मैं इसी तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर अब मैं इसे कट कर रही हूँ। बचे हुए फैब्रिक को मैं ओपन करूँगी और यहाँ पर इसकी जो पूरी लंबाई है वो है 41 इंच। मुझे जो बेल्ट तैयार चाहिए उसमें फैब्रिक कम है तो इसमें मैं जोड़ूंगी फैब्रिक। और जो चौड़ाई है वो मैं लगा रही हूँ 8.5 इंच पर, क्योंकि तैयार मुझे 6 इंच चाहिए है। उसमें हमें जो इलास्टिक है उसके लिए भी फैब्रिक चाहिए होगा। तो इस तरीके से देखिए मेरे पास चौड़ाई में फैब्रिक कम था तो मैंने यहाँ पर फैब्रिक जो है अटैच कर लिया है। इसकी जो चौड़ाई है मुझे ज़्यादा रखनी थी तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर जो कुर्ती वाला फैब्रिक था उससे मैंने इसे तैयार कर लिया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा ओपन रखा है, यानी कि जो 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसमें से 2 इंच मैंने फ़ोल्ड कर लिया। 1/2 इंच हम नीचे सिलाई के लिए रहने देंगे। अब मैं म्यानी कट कर रही हूँ तो इस तरीके से मैंने फैब्रिक को फ़ोल्ड किया है और यहाँ से मैंने देखिए 7 इंच और यहाँ से भी 7 इंच पर निशान लगाकर दोनों निशानों को इस तरीके से मिला लिया है। और यहाँ से अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो इस तरीके से 2 ट्रायंगुलर पीस हमें तैयार कर लेने हैं और यही हमारी बन जाएगी म्यानी। तो इस तरीके से म्यानी मैंने तैयार कर ली है। अब हम तैयार करेंगे मोहरी। तो यहाँ पर मोहरी के लिए मैं स्कैलप डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। यहाँ पर 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है और इसकी जो लंबाई है वो आप जितनी आपकी मोहरी है, जैसे 7 इंच मोहरी तैयार है तो 7 को डबल करेंगे 14 इंच प्लस 1 इंच 15 इंच भी ले सकते हैं। मैंने 16 इंच ली है। यहाँ पर 2 इंच पर फिर एक निशान लगाऊंगी, फिर 2 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। इस तरह से 2-2 इंच की दूरी पर मैं इस पूरी पट्टी में निशान लगा लूँगी। अब इसके बाद में मैं इसे इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। पूरी जो मेरी पट्टी है उसे मैं फ़ोल्ड कर लूँगी इस तरह से। फ़ोल्ड करने के बाद में कोई भी एक राउंड शेप का कैप लेना है या कोई भी राउंड शेप आपको इस तरह से लेना है। कोई भी चीज़ जो कि राउंड शेप में हो और उसे इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर हम इसका शेप दे देंगे। इस तरीके से शेप लगा लेना है आपको। आप जितना बड़ा रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप
इसे लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने शेप लगा लिया है। अब मैं इसके बाद इसे कट कर लूँगी पूरा। ये अभी हम एक मोहरी के लिए कर रहे हैं, तो एक मोहरी का जब कट हो जाए तो इसी तरीके से देखिए दूसरा हमें लेना है पट्टी को और दूसरी पट्टी के ऊपर इसे रखकर इसे भी कट कर लेना है। इस तरीके से दोनों मोहरी के लिए हमने ये डिज़ाइन जो है हमने तैयार कर लिया। डिज़ाइन देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके की लगेगी। अब इसके बाद में हमें इसे फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। तो जो फैब्रिक है हमने ये 2 इंच की पट्टी ली है, 2 + 2 हो जाएगा 4 और 1 इंच सिलाई का। तो इस तरह से 5 इंच की पट्टी कम से कम आपको लगेगी और उसमें आपको ½ इंच छोड़ते हुए इसे प्रेस से चिपका लेना है। अब इसके बाद में और उल्टे साइड में आपको चिपकाना है। तो अब मैं इसे इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद में यहाँ पर बिल्कुल इसके किनारे से स्टिचिंग करनी है आपको। यहाँ पर बिल्कुल इसके किनारे से स्टिचिंग कर लेंगे। बिल्कुल जो शेप है वो आपका बनना चाहिए, जो हमने शेप लगाया है उसकी के अकॉर्डिंग, उसके बिल्कुल किनारे से अगर आप करेंगे तो शेप ज़्यादा अच्छा निकल के आएगा। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद में यहाँ पर देखिए बिल्कुल किनारे से स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसके बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट करूँगी। तो आप पीछे से भी देख सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से स्टिच हो चुका है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से मैंने देखिए कट कर लिया है। साइड से भी मैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी और कट करने के बाद में फिर देखिए यहाँ जहाँ हमने डिज़ाइन बनाई है उसके बिल्कुल किनारे से यहाँ ये जो फैब्रिक है यहाँ पर छोटे छोटे से हम कट्स लगाएंगे और ये वाला जो फैब्रिक है ना, दोनों राउंड शेप के बीच में जो ट्रायंगुलर सा शेप बन रहा है उसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से कट करने के बाद में ये हमारा ज़्यादा आसानी से जो है पलट पाएगा और डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। तो यहाँ पर अब मैं इसमें पूरे में कट लगा लूँगी। सभी तरफ हम इसे कट लगा लेंगे इस तरीके से और सेम तरीके से हम दूसरे वाले मोहरी को भी तैयार करेंगे। तो ये देखिए कट्स मैंने लगा लिए हैं। अब हमें इसे इस तरह से पलटना है और पलटने के बाद में ये जो मोहरी है हमारी तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये जो शेप है हमारा बनके तैयार हो चुका है। सेम तरीके से आप दूसरी मोहरी को भी तैयार कीजिएगा। दोनों मोहरियाँ मेरी तैयार हो चुकी है। अब हम लगाएंगे म्यानी। तो यहाँ पर देखिए ये 4 फोल्ड में मैंने इस तरह से फैब्रिक रखा था, यहाँ पर हमें म्यानी लगानी होगी। तो ये रही म्यानी। अब मैंने देखिए इसे पूरा ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर मैंने ले ली है म्यानी, जो कि मैं इस तरफ में लगाऊंगी। एक पार्ट में इस तरह से हमें स्टिच करना है। फिर हमें लेना है दूसरा वाला पार्ट और दूसरे वाले पार्ट में हमें इसी म्यानी को अटैच करना है एक साइड में। उल्टा और सीधा भाग आप देख लीजिएगा, रॉन्ग साइड ऊपर रखा है मैंने और इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। एक म्यानी को स्टिच करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसके दोनों साइड के जो पार्ट्स हैं इस तरफ से देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट और इस तरफ का ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट्स को हम ले लेंगे और इनके बीच में एक म्यानी को अटैच कर लेंगे। तो जहाँ हमने 10 इंच का निशान लगाया था वहीं से हमें इस म्यानी को अटैच करना है। तो आप देख सकते हैं म्यानी मैंने अटैच कर ली है। इससे ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बन जाता है आपका शलवार। यहाँ पर म्यानी अटैच करने के बाद में अब हमें लगानी है प्लीट्स। तो यहाँ पर ये जो म्यानी है, म्यानी के साइड ही फेस करते हुए हमें प्लीट्स बनानी होगी फ्रंट साइड में इस तरीके से, और जो दूसरा वाला साइड है यानी इसी के साइड म्यानी के दोनों ही साइड में हमें इस तरह से प्लीट्स बनानी होगी। अब ये एक साइड मैंने बताया, इसी तरह से आपको इस तरफ में भी प्लीट्स बनानी होगी। सेम तरीके से हम ये ले लेंगे बैक पार्ट और बैक पार्ट में भी हमें सेम तरीके से ही प्लीट्स बनानी है। जितनी भी बन जाए 3-3 या 4-4 उतनी प्लीट्स आपको बना लेनी है आगे भी और पीछे भी, क्योंकि इससे जो है ये कंफर्टेबल ज़्यादा बन जाएगी। म्यानी भी लग गई है और साथ में ही प्लीट्स भी आपकी डल गई है, तो ये जो है कंफर्टेबल ज़्यादा बन जाएगी आपकी। अब यहाँ पर मैंने ले ली है मोहरी। मोहरी के यहाँ पर सेंटर में हमें निशान लगाना होगा। छोटा सा मैं कट लगाऊंगी। कट लगाने के बाद में आप चौक से निशान बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं चौक से भी निशान बना ले रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से दिख सके कि हमें प्लीट्स इसमें किस तरह से डालनी है। अब ये हमारा हो चुका है सेंटर का निशान। अब इस सेंटर से हमें प्लीट्स बनानी है। तो देखिए इस तरफ में भी हमें सेंटर के साइड फेस करते हुए बनाना है और इस तरफ से भी हमें सेंटर की तरफ फेस करते हुए प्लीट्स जो है हम डाल लेंगे।
दोनों साइड का जो फेस होगा वो सेंटर की तरफ ही होगा। तो अब आप देख सकते हैं प्लीट्स मैंने बना ली है कमर के साइड में, फ्रंट में भी और बैक में भी। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से इस तरफ की प्लीट्स हो गई हैं और सेम तरीके से इस तरफ में भी हमने प्लीट्स इस तरह से बना ली है। 3-3 4-4 प्लीट्स जो भी आपकी बन जाए उतनी आपको बना लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीट्स बनके तैयार हो चुकी है। बैक साइड में भी मैंने सेम प्लीट्स जो है बना ली है। 4-4 प्लीट्स मेरी बनी हैं। इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया है। और यहाँ पर जो मोहरी वाला साइड है वहाँ पर भी मैंने सेंटर की तरफ फेस करते हुए दोनों ही साइड में प्लीट्स जो है वो बना ली है। तो इसी तरह से सेम दूसरे लेग को भी हम तैयार कर लेंगे और दोनों लेग जब तैयार हो जाए तब हम इसमें जो मोहरी है वो अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मोहरी है। मोहरी मैंने पहले ही आपको बता दी थी किस तरह से बनानी है। और अब देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे आप चाहे तो प्रेस से फ़ोल्ड करके अंदर कर लीजिएगा। इस तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिए और सेम इस वाले पार्ट के भी फ़ोल्ड कर लेंगे हम। इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद में ये ज़्यादा आसानी से आपकी जो मोहरी है ये लग पाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद में हमें क्या करना है, इसे प्रेस से अच्छे से अगर आप कर लेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबली आप बना पाएंगे। तो अब हम इस मोहरी को इसके अंदर रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए इसके ऊपर से एक स्टिचिंग कर लेंगे। सेम तरीके से पीछे भी हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे। यानी एक ही स्टिचिंग आपको करनी है, लेकिन अगर आप दोनों साइड से अच्छे से फ़ोल्ड कर लेंगे और फिर एक ही स्टिचिंग आप लगा लेंगे तो आपकी इस तरह से देख सकते हैं मोहरी बनके तैयार है। अब हमें अटैच करना है बेल्ट। तो यहाँ पर बेल्ट देखिए जितना आपका हिप है उसका हाफ़ कीजिएगा और उसका हाफ़ करने के बाद में उससे 5 से 6 इंच आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। इस तरीके से इसकी पूरी चौड़ाई आपको लेनी है। इसकी लेंथ देखिए 6.5 इंच आ रही है। हाफ़ इंच नीचे सिलाई में दब जाएगा, 6 इंच का बेल्ट तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसमें सेंटर का निशान लगा लिया है और सेंटर का निशान लगाने के बाद में मैं इसे कमर के साइड में म्यानी से मिलाते हुए इसे स्टिच कर लूँगी पूरी कमर के ऊपर, यानी पूरे बेल्ट को हमें राउंड शेप में स्टिच कर लेना है। इसकी जो चौड़ाई है, जैसे मेरा की हिप है 44 इंच, उसका हाफ़ हो जाएगा 22 इंच। उसमें 4 से 5 इंच प्लस करके ही मैंने इस बेल्ट को तैयार किया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो कमर के अकॉर्डिंग इलास्टिक ले ली है 30 इंच की, और इसे मैंने स्पेस छोड़ा था वहाँ से मैं इसे पूरा अंदर डाल लूँगी। डालने के बाद में जो ओपन वाला साइड है इसके देखिए ओपन एंड से यहाँ पर हम स्टिचिंग कर लेंगे अच्छे से। स्टिचिंग करने के बाद में इसे अंदर करने के बाद और फिर इसके ऊपर हम यहाँ पर स्टिचिंग इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बेल्ट है ये भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं डिज़ाइन कितना अच्छा बन के आया है और पहनने के बाद भी ये अफ़गानी शलवार बहुत ही कंफर्टेबल बनी है और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।